गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। यूनिक हिंदी शॉर्टहैंड में आपका स्वागत है। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। बदलते हुए भारत को एक नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए भारत सरकार ने बहुआयामी शिक्षा नीति में आमूलचूल परिवर्तन किया है। यह नए भारत की यात्रा के लिए एक मजबूत संरचनात्मक आधार बनाने में सक्षम होगी। भारत एक युवा देश है जो कि एक मजबूत शिक्षा प्रणाली के न होने से काफ़ी पिछड़ रहा था। अभी तक शिक्षा प्रणाली किताबों के पन्नों में खोई हुई ज्ञान तक सीमित रही है, जहां शिक्षा व्यावहारिक एवं रोजगारपरक नहीं रही है। नई शिक्षा के लागू होते ही यह कमी दूर हो जाएगी। यह युवाओं को कौशल, ज्ञान, गुणवत्तापूर्ण एवं मूल्यों पर आधारित शिक्षा देगी, जिससे वे भारत को शीर्ष पर ले जाने के योग्य बनेंगे। नई शिक्षा नीति को सीधे तौर पर प्राथमिक, सेकेंडरी और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में नियमित एवं प्रशासनिक बदलाव के तौर पर देखा जा सकता है। प्राथमिक शिक्षा को मातृभाषा के साथ जोड़कर अध्ययन करने की व्यवस्था की गई है। इसमें खेलकूद और व्यवहार पर आधारित शिक्षा को ज़्यादा प्राथमिकता दी गई है, ताकि बच्चों में एक समान विकास को सुनिश्चित किया जा सके। इसमें कई नई व्यवस्थाओं की भी जन्म देने का प्रयास किया गया है, जो कि एक अत्यंत सराहनीय कदम है। इसमें शिक्षा के नवीनीकरण की बात की गई है। इसमें भारतीय दर्शन, चिंतन, ज्ञान परंपरा को भी जगह दी गई है। हालांकि मुख्य चुनौती इसको सही तरह से जमीन पर उतारने की है। इस नीति को लागू करने के लिए केंद्र सरकार को सभी राज्यों के साथ मिलकर प्रयास करने पड़ेंगे। इसके लिए राज्यों को भी दलगत राजनीति से ऊपर उठकर राष्ट्र निर्माण के विचारों को ध्यान में रखना होगा। इसे सकारात्मक प्रयास के तौर पर देखने की आवश्यकता है। वैसे भी कोई नीति अपने आप में पूर्ण नहीं होती। उसे हमें अपना सकारात्मक सोच एवं प्रयासों से ही साकार करना पड़ता है। जाहिर है, नई शिक्षा नीति को भी सफल बनाने के लिए हम सबको राष्ट्रीय हितों और राष्ट्र पुनर्निर्माण को ध्यान में रखकर काम करना होगा। यदि हम ऐसा कर सके तो यह नई शिक्षा नीति न केवल देश के भविष्य का निर्माण करेगी, बल्कि एक व्यापक ढांचागत बदलाव भी करेगी। यह भारत को विश्व शक्ति बनने की तरफ अग्रसर करेगी। निसंदेह इन नीतियों को लागू करने के लिए एक बहुत बड़ी व्यवस्था की आवश्यकता पड़ने वाली है। इसी को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने 6% जीडीपी का हिस्सा शिक्षा को समर्पित करने का संकल्प लिया है। आज हमारी शिक्षा बुनियादी ढांचे एवं शिक्षकों की कमी से जूझ रही है। हमें शिक्षा व्यवस्था में अगर बदलाव देखने हैं तो इन सब चुनौतियों से निपटना होगा। इसके उपरांत ही हम भारत के स्कूलों तथा विश्वविद्यालयों में एक बेहतरीन
पठन पाठन का माहौल देख पाएंगे। शिक्षा के बिना विकास की जमीन तैयार नहीं हो सकती। झारखंड जैसे राज्य में भी यही एकमात्र जरिया है जिससे प्रगति की मजबूत संरचना तैयार की जा सकती है। इसको लेकर लगातार कवायद चलती रही है कि शैक्षिक स्तर उठाने के लिए क्या क्या किया जाए। यह भी सही है कि ग्रामीण से लेकर शहरी और प्राथमिक से लेकर उच्चतम स्तर जब तक ध्यान नहीं दिया जाएगा तब तक अपेक्षित लक्ष्य नहीं पाया जा सकता। इसी कड़ी में अल्पसंख्यक स्कूलों को भी लिया जाना चाहिए। झारखंड के 24 जिलों में 847 अल्पसंख्यक सहायता प्राप्त स्कूल हैं। इन स्कूलों में सृजित 4478 हैं। ये सभी सीधे सरकार से संचालित नहीं होते हैं। इनके भवन आदि का निर्माण उस ट्रस्ट की ओर से किया जाता है जो इन्हें संचालित करते हैं। धनबाद में इस तरह के 9 विद्यालय हैं। इनमें शिक्षक नियुक्ति की जो प्रक्रिया थी उसके मुताबिक शिक्षा विभाग से अनुमोदन लिया जाता था। स्वीकृति के बाद जिला शिक्षा पदाधिकारी और विद्यालय प्रबंधन की निगरानी में साक्षात्कार के माध्यम से नियुक्ति होती थी। इसमें प्रबंधन समिति साठगांठ के माध्यम से बड़ी आसानी से अपने चहेतों की नियुक्ति करा लेती थी। 8 फरवरी 2016 को राज्य में समूह ख, ग एवं घ के पदों पर नियुक्ति में साक्षात्कार की व्यवस्था खत्म कर दी गई। अब जो नई प्रक्रिया लागू हो रही है उसके मुताबिक या तो ऐसे स्कूलों में लिखित परीक्षा होगी या फिर अकादमिक अंकों के आधार पर मेधा सूची बनाकर शिक्षक नियुक्त किए जाएंगे ताकि लगातार मिल रही शिकायतों पर अंकुश लगाया जा सके। राज्य सरकार ऐसे स्कूलों में शिक्षकों एवं कर्मियों की बहाली के लिए नियुक्ति नियमावली गठित कर रही है। उम्मीद है कि जल्द ही इस पारदर्शी प्रक्रिया को अपनाया जाएगा ताकि धांधली को रोका जा सके। इन कवायदों का उद्देश्य यही है कि स्कूलों में शिक्षा का सही वातावरण तैयार हो सके और विद्यार्थियों का ज्ञान बढ़े। जब तक शिक्षकों का स्तर ठीक नहीं होगा, ज्ञान का स्तर बढ़ना नामुमकिन है। यह पहल विश्वास जगाती है कि परिणाम भी बेहतर मिलेंगे।